हेलो गाइज़, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो गाइज़, बिग बॉस के फिनाले के बाद अविनाश मिश्रा चाहत से बात करते हुए नज़र आए हैं। एक्चुअली एक व्लॉग है वायरल, भाभी जो आई थी ना उनका, तो उनके व्लॉग में ये छोटा सा मोमेंट आया है। तो चाहत उनसे बात कर रही है। मैं बता देती हूँ ये कब का है। ये इंटरव्यूज़ वगैरह हो गए थे ना, उसके भी बाद का है। क्योंकि गाइज़ अब इसके लिए चाहत को लोग बोल रहे हैं कि क्यों उन्होंने बात की, बार बार उन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। हालांकि उनके खुद के फैंस हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि चाहत को बात नहीं करनी चाहिए थी, ये वो। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्यों बात की चाहत ने, ठीक है। तो गाइज़, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जैसे फिनाले ख़त्म हुआ, आपने टीवी पे देखा, उसके तुरंत बाद आपने देखा कि बाहर मीडिया खड़ी थी। उनके इंटरव्यूज़ के लिए ये लोग चले गए। मतलब वहाँ पे ना कई प्लेटफॉर्म बने थे जहाँ अलग अलग जाके ये तीनों चारों इंटरव्यू दे रहे थे जो निकले थे बाहर। तो वहाँ पे ये भी दे रहा था, अविनाश भी। तो पहले इसने इंटरव्यू दिए हैं वहाँ पे। और जब तो मतलब ये लोग निकल भी गए थे बाहर और चेंज वेंज करके आए, क्योंकि ना उसके बाद ना पार्टी भी होती है, सुबह तक रहता है वहाँ पे। 12 ही नहीं, सुबह 3 4 या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद कंटेस्टेंट आपस में मिलते हैं, पार्टी रखी जाती है बेसिकली एक। तो सलमान सर भी उसका हिस्सा होते हैं, कुछ टाइम के लिए रुकते हैं वो भी। तो जब इसने इंटरव्यू दिया तो एक रिपोर्टर ने इससे पूछा कि अच्छा, अब बता दो ना वो बात जो आप कह रहे थे कि सेट पे सबको पता है, बाहर जाके बताऊंगा, और तुम बार बार चाहत को बोल रहे थे ना वो, अब बोल दीजिए आप वो बात। क्योंकि हमने तो जो डायरेक्टर आए थे इसके लिए आए थे, जो ना अविनाश के लिए सपोर्ट में, रिपोर्टर ने साफ साफ कहा कि हमने तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, सेट पे तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम मतलब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता है जो आप चाहत के बॉयफ्रेंड के बारे में बार बार बोलते हो। भाई ये शॉक्ड हो गया। कहता है घर की बातें घर के अंदर रहने दो, जो हो गया वो हो गया। आज मेरी और चाहत की बात हुई है और हम अच्छे दोस्त हैं, वो मेरी दोस्त है। हो भाई, ये 180 डिग्री पलट गया सच में। जैसे इसने बोला ना, मैं सोच रही थी कि ये इतने जल्दी कैसे बदल जाते हैं। क्योंकि रिपोर्टर भी ना कोई कसर नहीं छोड़ रहा था इसको धोने से। वो मतलब इनके ना रिपोर्टर्स भी पीछे पड़े हुए हैं, वही क्वेश्चन ना जो इन्होंने बार बार, क्योंकि इन्होंने भी तो घर के अंदर वो चीज़ें बार बार बोली है ना, जो लेकिन झूठ है, उसे सच साबित करने के लिए बहुत दावे के साथ बोली इन्होंने। तो उसी दावे के साथ रिपोर्टर अब इनसे पूछ रहे हैं कि आप तो कह रहे थे ना, बता दो ना क्या हो गया, बता दो, थोड़ा सा बता दो ना। तो रिपोर्टर ने से बहुत लपेटा, बड़ी मुश्किल से बचा ये वहाँ से। तो गाइस, इसको भी पता चल गया ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ें इन्हें क्लियर हो चुकी थी, लेकिन बाहर आके फिर से इसने वो सब चीज़ें देखी। अब देखिए, जहाँ वो चाहत खड़ी है और बात कर रहा है ये, वहीं पे वो भी खड़ी है, उसके पीछे ईशा भी है। तो जैसे आपने घर में भी देखा था कि ये बार बार ट्राई कर रहा था चाहत की मम्मी के बाद जाने के बाद चाहत से बात करने की, लेकिन वो करती नहीं थी। हाँ, एक आध बार रिप्लाई ज़रूर कर देती थी इसकी बातों का। तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ होगा, ये वो खड़ी होगी, वो बात करने के लिए आ गया। एक दो बात उसने जैसे बोल रहा है कुछ, तो रिप्लाई भी देना बनता है। एक्चुअली जिनसे हमें कोई मतलब नहीं होता ना, हम उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देते कि हाँ हम तो उन्हें इग्नोर करके दिखाएं। बात नहीं करनी है, वो सिंपल है, लेकिन बोल रहा है तो जवाब दे सकते हैं। कौन सा इससे ब्रेकअप थोड़ी ना हुआ है इसका भाई कि अब इससे बात ही नहीं करेगी। अगर पूछेगा सामने से तो बोल देते हैं, इसमें कोई हो हल्ला करने वाली बात नहीं है, जस्ट चिल। ये सब चीज़ें तो अब होती ही रहेंगी आगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।